आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मेरे पापा से बोलते हैं कि गुंडागर्दी करके कि इस लड़की को शांत कराओ वरना मैं इसको उठवा लूंगा, ये करवा लूंगा। मुझे पता है कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ ऑफिस जाती है। सुनिए और देखिए यूपी के अंदर कैसे दबंगों की दबंगी बढ़ गई है। महिला और बेटी से कह रहे हैं कि घर से उठवा लूंगा। घर से उठवाने की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां महिलाओं को योगी सरकार में झेलनी पड़ रही हैं दबंगों द्वारा। पुलिस के पास जाने के बाद भी नहीं मिल रहा कोई आराम। पुलिस दे रही है सिर्फ वादे और खोखले आश्वासन। नमस्कार, मैं एशियाई न्यूज से क्राइम रिपोर्टर योगेश त्रिवेदी आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। और एक पीड़ित परिवार जो कि बहुत परेशान है 24 घंटे से, मगर उसकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और उन लोगों को किसी तरीके से एंटी करप्शन के बारे में जानकारी मिली और वो लोग आए हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। लीजिए, मैं आप लोगों को उन लोगों से रूबरू करा रहा हूं और आप लोग खुद समझिए कि शासन प्रशासन किस तरीके की लापरवाही कर रहा है। जो कि ये कहते हैं कि मैं महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस हर समय तैयार रहती है, लेकिन देखिए पुलिस की कार्रवाई कितनी सुस्त और कितनी नकारा है। ये बेटी रात से परेशान है मगर इसके साथ कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। लीजिए, मैं आपको मिलाता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ख्याति झा है। इनका नाम ख्याति झा है। और आपकी परेशानी क्या है? मेरी समस्या सर ये है कि मेरे घर के सामने एक रहते हैं जिनका नाम अशोक झा है। उनके 2 बेटे हैं, सौरभ झा और गौरव झा। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है हम लोगों को। कोई भी बात होती है, एक तो वो बहुत पुराने टाइम के क्रिमिनल हैं, कोई भी बात नहीं होती है, कोई छोटी सी बात होती है, कभी पानी को लेके झगड़ा, कभी किसी चीज़ को लेके झगड़ा, और झगड़े तक तो बात सीमित अब रह ही नहीं गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब अब वो धमकियाँ देने लगे हैं, गाली गलौज करने लगे हैं। मेरे घर में मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई है छोटा, मैं लड़की हूँ अकेले। तो मैं अगर काम से जाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, तो कल रात में भी वो मुझे धमकी दे रहे थे लड़ाई में। बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें उठवा लूंगा, मैं ऐसा करवा लूंगा, मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। तो ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं। और अब तो मतलब मेरे पापा को भी मारने पीटने के लिए ढूंढते रहते हैं हमेशा कि। और लड़के हैं उनके घर में, तो अब जो दोनों लड़के हैं वो भी बहुत ज़्यादा दादागिरी और गुंडागर्दी करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हद तक गिर चुके हैं अब ये लोग। आप लोग देखिए कि किस तरीके से दबंग लोग लोगों को डराते हैं, दबाते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। आप जिनके बारे में बता रही हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? उनकी हिस्ट्री बहुत ख़राब है। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं। अभी भी वो चोरी की ट्रक में जेल से आ चुके हैं। पहले भी उनका कोई मतलब ऐसा रिकॉर्ड है कि उनकी जो ट्रक चलती है उससे 4 या 5 पुलिस वालों की जान जा चुकी है, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम से भगौड़े घोषित हैं। जो कि यहाँ पे भी किराए का मकान बोल के रहते हैं। उनके घर में कोई जम्मू कश्मीर की पुलिस आती भी है तो वो उनकी वाइफ या उनके बेटे ये बोल देते हैं यहाँ अशोक झा नाम का कोई नहीं रहता और हम लोग यहाँ पे एज अ किराएदार रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की शासन प्रशासन की लापरवाही रही है, जिसकी वजह से एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है और अपनी दबंगई दिखा रहा है और कोई उसका सामना नहीं कर पाता है। इसलिए क्योंकि हर इंसान पीड़ित है, मगर कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। क्या उसके खिलाफ कोई बोल सकता है? नहीं, वो बहुत, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत दादागिरी करते हैं, बहुत गुंडागर्दी करते हैं। चरस के केस में वो अंदर जा चुके हैं, 6 साल की जेल काट चुके हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है कि कोई भी उनके खिलाफ अगेंस्ट तो उनके कोई बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे अब हमने अगेंस्ट अगर उनके बोला तो आप देख रहे हैं वो कितना परेशान कर रहे हैं, इतने टाइम से इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो इतने टाइम से। तो अब अगर उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्हें भी परेशान करेंगे। तो अगेंस्ट उनके तो कोई नहीं बोलता है। ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। और आप किस समय आप गई हैं, कहाँ आपने शिकायत की है? मैंने कल रात में फजलगंज थाने में, मैं अपनी मम्मी और मैं छोटे भाई और मैं दादी के साथ अपने फजलगंज थाने गई थी, जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन लिखी गई। उन्होंने बोला था कि तुरंत ही मैं पुलिस मतलब भेजती हूँ आपके साथ, आप घर पहुँचिए, मैं पुलिस आ रही है आपके पास। लेकिन अभी तक ये टाइम हो रहा है और ना ही कोई इंक्वायरी आई है, ना ही कोई पुलिस आई पूछने के लिए, ना ही उसके आगे कोई केस बढ़ा है। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन लेके रखी भी नहीं भी रखी कि मुझे वो भी नहीं पता। मुझे बस उन्होंने एप्लीकेशन हमसे लिखवा ली, उसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है।
आप लोग खुद देख सकते हैं कि शासन और प्रशासन का सख्त आदेश है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आ रहा है तो तुरंत उसकी एफआईआर लिखी जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। मगर इन लोगों से केवल एप्लीकेशन ली गई है, एफआईआर नहीं की गई, और ये लोग रात से परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं और दबंग लोग खुलेआम घूम रहे हैं इन लोगों को मारने पीटने के लिए। बताइए किसकी गलती है ये? आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी यहीं मौजूद हैं। जी नमस्कार। हाँ बताएं। हम क्या कहें सर, जो है बच्चे ने सारी बताई है। इसके अलावा हम बता दें कि चूंकि वो आपराधिक हैं, छवि अपराधी है, गुंडे तबके के लोग हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। चूंकि हम काम करें, बच्चों को देखें कि हम उनसे लड़ाई झगड़ा करें। अब जो बच्चों की शिकायत थी संबंधित थाने में कंप्लेन की, लेकिन आपके सामने है कि शाम हो गई, कोई सुनवाई नहीं। क्या एप्लीकेशन ले ली गई और उस पर कार्रवाई पूछने तक कोई नहीं आया? क्या इसकी हत्या हो जाएगी, इसको अपहरण हो जाएगा या मेरी हत्या हो जाएगी, उसके बाद ही प्रशासन हमारी बात सुनेगा। आप लोग सुन रहे हैं, तोड़ करके अपने बच्चों के लिए परेशान घूम रहा है, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पुलिस हर समय तैयार है आपकी मदद करने के लिए, मगर कहाँ है पुलिस? ये लोग रात से परेशान हैं और अब भी परेशान घूम रहे हैं। आपके साथ क्या हादसा हो सकता है? हमारे साथ तो ये हादसा हो सकता है, हमारी बच्ची कोचिंग पढ़ाती है, इसके अलावा जॉब भी करती है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, इस वजह से बच्चा भी पढ़ाने जाता है। अब उसको धमकी दी जा रही कि अपहरण कर लेंगे, हमको कहा जा रहा, हमारे नीचे रोड पे उतरने नहीं दिया जाता, सब खड़े रहते ये लोग। चूँकि जितने वहाँ के कुछ लोग हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। हमने अगर एक साथ बच्चे को कोई बदतमीजी कर रहे हैं, अगर हमने कहा आप ऐसा क्यों किए, तो तीनों मिलकर हमको मारने के लिए उतारू। अब तो यही है कि या तो हमारी हत्या हो जाएगी तब पुलिस आएगी, या हमारे बच्चे का अपहरण हो जाएगी तभी। आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार है और किस तरीके से परेशान है, मगर इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये लोग आए हैं और अपनी समस्या आप लोगों के आगे रख रहे हैं। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को आप लोग खुद देखें कि ये किस तरीके से काम करती है। कहने की बातें हैं केवल कि पुलिस प्रशासन हर समय पीड़ित इंसान के लिए खड़ी है, मगर ये दोनों लोग पीड़ित और कल से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, मगर इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 75 यहाँ तक कि मेरी 75 साल की बुजुर्ग माँ है, उनको भी खूब गाली इन लोगों ने दी है, और रात में वो भी थाने गई थी बेचारी। तो क्या इसमें देते हैं? प्रशासन कहता है कि वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत उनकी सुनवाई की जाएगी, महिलाओं की, बेटियों की योगी जी सुरक्षा कर रहे हैं। योगी जी अपने हित तक काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनके निर्देशों का पालन कर रहा है क्या? ये तो आपके सामने है, देख लीजिए। एक बेटी क्या कल अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगी मेरी, उसके बाद ही पुलिस दरवाजे पे आएगी पूछताछ। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से ये परेशान है। इनकी बूढ़ी माँ थाने गई थी और एप्लीकेशन दी थी, मगर अभी तक कोई भी पुलिस का बंदा देखने तक नहीं आया कि पीड़ित परिवार कहाँ पे है। आप किस थाने में गए थे? मेरा परिवार फजलगंज थाने में गया था रात के 10 बजे अपनी शिकायत लेके। तुरंत जब इन लोग विवाद कर रहे थे उसके बाद गए ये लोग शिकायत लेके, वहाँ मैडम कांस्टेबल मिली। क्या आश्वासन मिला? तो आपको वहाँ पे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इन लोगों को क्या मिला सर? वहाँ वही कागजी कार्रवाई कर दीजिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए, अभी आपकी तुरंत सुनवाई होगी, संबंधित थाना आपकी सुरक्षा करेगा। यहाँ तक कि इतने भयभीत था परिवार मेरा, चूंकि मैं था नहीं, इतना भयभीत था कि जो है वो घर जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहाँ महिला कांस्टेबल ने कहा आप घर पहुँचिए, सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, आपके घर फोर्स पहुँच रही, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं वो रात से फजलगंज से चंद कदम की दूरी पे आज शाम होने आ रही, फोर्स आ ही रही है और सुनवाई हो। यानी इनका कहना है कि इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, बल्कि सिर्फ एक एप्लीकेशन में इनकी शिकायत दर्ज कर ली गई और इनको कोई पूछने आज तक नहीं आया है। आपको किस लिए वो परेशान कर रहे हैं? क्या वजह है ऐसी? परेशान ये कर रहे हैं कि आमने सामने रहते हैं, अब उनको क्या दिक्कत है, परेशानी है। चूंकि बेटी मेरी जो है खुद ही एक आईपीएस या जो भी है कह लीजिए बैंक की तैयारी कर रही है। अब उनको ये लग रहा है कि इसकी बच्ची निकल जाएगी, ज़्यादातर वो फोर्स के लिए मेहनत करेगी, किसी प्रशासनिक उसमें चले जाएंगे। अब उनको किसी तरह से मतलब हमको परेशान कर दे ताकि बच्चे पढ़ नहीं पाएँ, परिवार परेशान हो जाए, और हमको मतलब किसी उसमें फंसा दें या मार दें तो बच्चे कहाँ से क्या होगा। और अब आप लोग देख लीजिए, हम परेशान हो के आप लोग के पास। अब आप लोग खुद समझिए कि ये लोग परेशान घूम रहे हैं, मगर इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की मदद प्रशासन नहीं कर पा रहा है। जबकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हर जगह पुलिस मौजूद है, हर जगह सहायता मौजूद है। शासन प्रशासन सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग देखिए
कि ये लोग किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, मगर इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी इस कवरेज को देख करके शासन प्रशासन तुरंत चालू हो और इन लोगों की तुरंत मदद की जाए और दबंगों का नाश किया जाए। जय हिंद, नमस्कार।